आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कक्षा 10 का जो चैप्टर है 12वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। उसी में से कुछ ये वाला जो आप प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के जो प्रश्न है बहुत सारा पूछता है एग्जाम में, ठीक है, वो भी आपका 2-2 नंबर के लिए, ठीक। तो इस टाइप का जितने भी प्रश्न है इसको हल करने का जो आसान तरीका है वो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक शंकु के आधार कि त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कि आप फिगर बनाइए, ठीक है। इसमें आप फिगर अगर नहीं बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। शंकु कैसा होता है, तो शंकु कुछ इस टाइप का होता है, ये आपका कुछ इस टाइप का होता है शंकु, और इधर से ये जैसे ट्रेन वगैरह में मूंगफली वगैरह खाते हैं तो ये होता है शंकु, ठीक है। ये हमने बना दिया है अपने तरफ से, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एकदम से मध्य बिंदु ये है, ठीक है। आधा ये त्रिज्या होता है, पूरा व्यास होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका त्रिज्या कितना है, तो ये है आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद से इसमें कह रहा है कि ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस केंद्र से और यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये आपका है 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, ठीक है। ये वाला जो ऊंचाई है इसको हम तिर्यक ऊंचाई को L से दर्शाते हैं, ठीक है। L से तिरछी ऊंचाई, तो ये वाला हमें ऊंचाई बताना है, ठीक है। तो इसको ऐसे हल करिए सिंपल। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो एकदम से इजीली आप कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तिरछी ऊंचाई, तिरछी या फिर तिर्यक दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तिरछी ऊंचाई L बराबर में होता है रूट में h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो L बराबर में हो जाएगा रूट में h मतलब कि ये वाला ऊंचाई, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर प्लस में r का मतलब ये वाला 3.5 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा L बराबर में 12 के स्क्वायर 144, ठीक है, प्लस में 3.5। इसको आप ऐसे करिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचे 25 हो जाएगा, 25 का यहाँ पर 5 रखिए, हासिल बचा है 2, ठीक। फिर 3 का गुणा इसके साथ करिए, 3 बचे 15 दूना 30, ठीक है, और 2 जोड़ दीजिए 32 का 2, ठीक। अब फिर 32 का 2 हासिल बचा है 3, फिर 3 3 का 9 और 3 12, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव है, घात में 2 है, ठीक है। तो इस दशमलव क्या करेंगे, 2 अंक के बाद लगा देंगे, 1 और 2, 12.25। तो L बराबर में हो जाएगा तो 144 और 10 154 156 156.25, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रूट से कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो रूट से निकालने का एक तरीका है, ठीक है, जो कि हर जगह काम तो नहीं करेगा लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना उस पर काम करेगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका है कितना कि 156.25, ठीक है। दशमलव को इग्नोर करिए, आप समझिए कि 15,625 लिखा है, ठीक है। ये चीज़ आपको रफ में कहीं साइड में करना है, ठीक है, हम यहीं पर करके दिखा दे रहे हैं। तो 15,625 है, तो इसको आप गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15, फिर 5 1 5, हासिल बचा है 1, 5 दूना 10, फिर 5 बचे 25, ठीक है। गुणनखंड करना सबको आता है। फिर 5 से 5 6 30, फिर 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 1 5, फिर 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से तो 5 दूना 10 और 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 बचे 25, फिर 5 से 5 1 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा बन रहा है 1 2 3 बार 5 का जोड़ा बन रहा है, तो इसको 3 बार लिख लेंगे। एक बार 5 हो गया, फिर एक बार 5 हो गया, फिर एक बार 5 हो गया, ठीक है। तो 5 बचे 25 बचे 125, कितना आ रहा है 125, ठीक है। रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद लगा हुआ है, तो रूट से बाहर जब निकलेगा तो 1 अंक के बाद लग जाएगा, बस ये चीज़, ठीक है। तो L बराबर में 12.5, ठीक है, सेंटीमीटर, बस यही आपका आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। इसमें कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेलन कैसा रहता है, बेलन कुछ इस टाइप का रहता है,
ये और ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका ये निचला भाग, ठीक है, गोलाकार एकदम होता है। और इधर का ये ऊपर वाला भाग ये भी गोलाकार होता है, ठीक है। व्यास का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से और यहाँ तक आपका है ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद से इसकी बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाली जो ऊंचाई है मान लेते हैं कि h है, ये बात हमें बतानी है, ठीक। और इसमें क्या दिया हुआ है, और इसमें इसका आयतन, इसमें इसका आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये चीज़ दे दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले फार्मूला अगर पता है तो एकदम से इजीली हल कर लेंगे। तो बेलन का आयतन बराबर में फॉर्मूला कितना होता है, तो पाई r स्क्वायर h, ये हमारा होता है। इसमें बेलन का जो आयतन है यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो बेलन का आयतन ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 100 पाई, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर क्या है आपका पाई है, तो पाई को पाई ये रखेंगे। r का मान, तो यहाँ पर आपका ये पूरा व्यास होता है और आधवा यहाँ से r मतलब त्रिज्या हो जाता है, ठीक है। तो आधवा कितना हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 10 का आधा मतलब कि 5, ठीक। तो यहाँ पर r की जगह पे हम रख सकते हैं 5 और घात में 2 है तो 2 लगा देंगे और ये h, ठीक है। 25 ये हो जाएगा और इसको हम इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करें, h के साथ गुणा करें, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा। तो 100 पाई बटे में पाई और ये हो जाएगा 25, ठीक, बराबर में h। तो 25 चौका 100, पाई से पाई कट गया तो 4 बराबर में h, ठीक। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में हम बता देंगे और यही आपका सिंपल सा एक आंसर है। अब देखिए यहाँ पर है पास है तीसरा प्रश्न, इसमें कह रहा है एक गोले का वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका जो वक्र पृष्ठ है ये इतना यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो जब ये वैल्यू दे दे तब हम इसको ऐसे करेंगे। तो गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है गोले का वक्र पृष्ठ बराबर में होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ इसका ये वाला दिया है कितना कि 36 पाई दे दिया है, ठीक है। इधर से हम 4 पाई और उसके बाद से r स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कितना 36 पाई बट्टे में 4 पाई बराबर में r स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 4 9 36, ठीक है। तो 9 बराबर में r स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर खत्म करने के इस पर हम रूट चढ़ा देंगे, ठीक। उसके बाद से ये हो जाएगा r, ठीक है। तो ये बाहर निकलेगा 3 के रूप में बराबर में r, ये आपका निकल गया है, ठीक है। अब मेन मुद्दा हमारा ये तो है नहीं, हमें तो बताना है गोले का आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन, ठीक है, बराबर होता है कि 4 बटे में 3 पाई, ठीक है। अब ठीक, तो गोले का आयतन यहाँ होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए r हमें मिल रहा है ना, यहाँ पर r का मान रखना पड़ा है, तो इसीलिए ये वाला हमने काम किया है ताकि r का मान निकल जाए। तो चलिए ये हो जाएगा 4/3 और पाई का हमें मतलब नहीं है क्योंकि पाई यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। पाई ए के फॉर्म में इसका आयतन बताना है, ठीक है। तो पाई को पाई रहने देते हैं, r क्यूब है, ठीक है। तो 3 का क्यूब कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 4/3 और पाई 3 3 का 9 तो 27 हो जाएगा। तो 3 9 27 और 9 चौका 36, तो ये हो जाएगा 36 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आयतन है तो मीटर क्यूब, यही आपका आंसर। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, ठीक है। इसमें कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा तिर्यक की ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है, सबसे पहले एक फिगर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कि आप फिगर बनाइए या ना बनाइए, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम आपको समझाने के लिए बना दे रहे हैं, ठीक है। तो फिगर हमारा बनेगा शंकु कुछ इस तरीके का, तो ये हमने शंकु बना लिया, ठीक है। और ये वाला क्या होता है, एकदम से वृत्ताकार भाग होता है, ठीक। तो इस पर ये बता देते हैं कि ये पूरा हमारा क्या व्यास है, ठीक है। और इसमें क्या है, लंबवृत्तीय शंकु है, ठीक है। ये मान लेते हैं केंद्र है, तो इस पर ये हमने एक सीधा सा एक ऊंचाई बता दिया इसका,
ठीक। व्यास कितना है इसका 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ से और ये 21 सेंटीमीटर का है। ठीक। और इसका तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाला, ठीक है, कितना है, तो 13.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दीजिए। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो ये वाला जो शंकु है, ठीक है, इसके ऊपर का जो जगह है, ठीक है, ऊपर पूरा कितना जगह है। ठीक। और ऊपर से ये वाला जब संपूर्ण कह दे तो इसका जो ये खुला हुआ भाग है इसको भी जोड़ लिया जाता है। ठीक है। तो खुला हुआ भाग कैसे होता है, एकदम से वृत्त टाइप का होता है। ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये वृत्ताकार भाग होता है। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में अब ये हमारे क्या है, शंकु का वक्र। ठीक है। वक्र का मतलब मुड़ा हुआ। ठीक है। तो वक्र पृष्ठ मतलब ऊपर ये पूरा, इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो इसका होता है पाई आर एल। ठीक है। पाई आर एल होता है। ठीक है। अब इसमें से देखिए पाई यहाँ भी है, पाई इसमें भी है, तो पाई हमने कॉमन कर लिया। आर 2 बार यहाँ पर है, यहाँ पर 1 बार आ रहा है, तो आर हमने कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर 2 बार आ रहा था तो 1 आर बच गया, ये दोनों कॉमन है, एल बचा है, तो प्लस में एल, ये चीज़ हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ से व्यास अगर 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होता है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना, हमें केवल त्रिज्या चाहिए, आर का मान चाहिए। ठीक है। तो आर बराबर में व्यास का आधा है। ठीक है। तो 21/2 हो जाएगा, मतलब कि 10.5 ठीक। इसको हम यल से दर्शाते हैं। ठीक है, ये वाला, तो एल बराबर में तो स्पष्ट दे दिया है कि 13 है, 13.5 है। ठीक। अब आइए रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, पाई, तो पाई का मान 22/7 रख देंगे। ठीक है। लास्ट में देखेंगे आर का मान सबसे पहले रखते हैं, तो 10.5, तो 10.5। ठीक। उसके बाद से आर यहाँ पर भी 10.5 प्लस में एल 13.5, तो ये हो जाएगा पाई, और 10.5, तो ये कितना हो जाएगा, तो 13 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24। ठीक। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें 22/7, और इसको हम क्या करते हैं, भिन्न के रूप में बना दें। ठीक है, और आसान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है। और यहाँ पर दशमलव है। ठीक है। दशमलव जगह पे 1 लिख लेंगे, दशमलव बाद से 1 अंक है तो 1 0 कर लेंगे, और ये वाला 5 यहाँ पर आ जाएगा बस। ठीक है। और गुण में ये वाला 24 है। ठीक। तो 15 7 105, तो 7 का ये 15 7 105, 15 बार में कट जाएगा। ठीक। उसके बाद से तो 5 दूना 10 और 5 3 15। ठीक है। अब ज़्यादा काट पीट हो जाएगा, एक बार और कर लेते हैं। ठीक है। तो 2 से ये वाला 11 बार में कर ये देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए बचा क्या है, 11 बचा है, नीचे कुछ नहीं है, और इधर आपका 3 बचा है, फिर इधर आपका ये 24 बचा हुआ है। ठीक। अब ये कितना हो जाएगा आपका, 11 33, तो ये हो जाएगा 33 गुणे में 24। ठीक है। तो इसका गुणा कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 24 और 33, तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 3 दूना 6 और 1 7, और ये भी आपका 72 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 9 7 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। क्षेत्रफल बताएं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बस। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है। अब इसमें देखिए एक कहानी दे दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना। ठीक है। तो सबसे पहले बेलन का आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। उसके बाद से क्या कहते हैं, बेलन का आयतन का दोगुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या। ठीक है। और बेलन का ही वक्र पृष्ठ की भी बात करें। ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद से कह रहा है कि आधार की त्रिज्या। ठीक है। और बेलन के ही आधार की त्रिज्या। ठीक है। तो त्रिज्या आपका आर होता है। ठीक। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना,
ठीक है, बेलन के आयतन का दोगुना, इसका दोगुना, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बेलन के आयतन का दोगुना क्या होता है, दोगुना उसके वक्र पृष्ठ के आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का ये बराबर होता है किसके, वक्र पृष्ठ के, तो वक्र पृष्ठ ये है कि 2 पाई आर एच। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल, ठीक है, आधार की त्रिज्या आर होता है, तो इसका गुणनफल ये आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आर का गुणा इसमें कर देते हैं, तो 2 पाई आर, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा एच। हाँ, ये तो आसान है, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो ये चीज़। अब देखिए ये वाला प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है तो बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारिता का मतलब होता है कि अंदर उसके स्पेस कितना है, ठीक है, आयतन बताना है। ठीक, तो देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है छिन्नक का फॉर्मूला। ठीक है, छिन्नक का आप नॉर्मल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को आधे रास्ते में छीन लो। ठीक है, ये नॉर्मल भाषा में हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको फिगर के माध्यम से बताता हूँ। ठीक है, अगर हम एक शंकु बनाएंगे तो शंकु हमारा कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा ऐसे। ठीक है, इस टाइप का हमारा ये शंकु बनेगा, और ये ऊपर का ये खुला हुआ भाग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो बनाना है बाल्टी। ठीक है, बाल्टी किस टाइप का होता है, बाल्टी भी इसी टाइप का होता है, लेकिन ये वाला क्या होता है, ये नोक नीचे नहीं होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आधे रास्ते में इसको छीनना पड़ेगा, आधे रास्ते में इसको काटना पड़ेगा। तो ये अगर हम इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, और इसको अगर आप इग्नोर करिए, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका एक बाल्टी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका टांगने वाला भी बना देते हैं, लीजिए ये हमारा बाल्टी तैयार हो गया। ठीक है, तो तैयार कैसे हुआ है, इसको हमने आधे रास्ते से ये क्या कर दिया, हमने काट दिया। ठीक है, छीन लिया, तो यही होता है आपका छिन्नक। ठीक है, छिन्नक में आपको हमेशा ऐसा ही आपको समझना है कि जिस चीज़ को उसका पूरी आकृति तो दूसरी है, लेकिन रास्ते से उसको काट देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं या फिर छीन लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है छिन्नक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका छिन्नक का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो इसी में कहता है कि शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो बड़ा वाला है उसका 28 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा, तो ये पूरा होता है व्यास। ठीक है, इसके बीचों बीच ये हो जाता है केंद्र, केंद्र से आधा ये आपका हो जाता है त्रिज्या, जो है कितना 28। ठीक, और यहाँ पर भी आपका ये भी आपका व्यास हो जाएगा, ये बीचों बीच आपका ये केंद्र हो जाएगा। ठीक है, और केंद्र का ये आधा त्रिज्या होता है, तो ये कितना हो जाएगा, छोटा वाला 7 है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक, और ये पूरी हो जाती है इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है 45 है, तो सिंपल ये आपका 45 हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। बस इतना चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए छिन्नक के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो शंकु का छिन्नक, तो लिखते हैं हल शंकु का छिन्नक बराबर होता है पाई एच बटे में 3। ठीक है, और इसमें देखिए दो त्रिज्या है ना, त्रिज्या मतलब आर, यहाँ भी एक आर है, यहाँ भी एक आर है। ठीक है, तो इस आर को क्या मान ले, तो इस आर को आप कुछ मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैपिटल आर मान लीजिए, बड़ा वाले को। ठीक है, और इसको आप कैपिटल R1 मान लीजिए। ठीक, ताकि पता चले कि कौन सा त्रिज्या है। तो ये आपका आर हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर प्लस में छोटा वाला आर, तो R1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बड़ा वाला R1 और गुणे में छोटा वाला R1, छोटा वाला आर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें देखिए ऊंचाई मतलब यच 45 है, तो ये हो जाएगा पाई, और ये 45 बटे में 3, और ये आर कितना है, तो आर आपका ये वाला है ना 28, तो हो जाएगा 28। ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं ताकि इस पर हम ऐसे लगा सकें हाथ। फिर R1 ये आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में R1 इंटू R2, तो 28 गुणे 7। बस क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो ये वाला कट जाएगा ना, 15 तो ये 45। ठीक है, तो ये 15
पाई हो जाएगा, फिर 28 का स्क्वायर, तो 8 8 64 का हो जाएगा 4, फिर 2 8 16 दूना 32, हासिल आपका यहाँ पर 64 था, मतलब हासिल में आपका 6 बचा हुआ था। ठीक है, तो 2 8 16 दूना 32, 6 38 का 8, फिर अब हासिल 3 बच गया। उसके बाद से 2 दूना 4 और 3 7, ठीक, 7 7 49, 8 7 8 56 का 6, 7 दूना 14, अब 5, ठीक है, 19 हो जाएगा ये चीज़। ठीक, अब इन सभी को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15, और इसका भी मान रख देते हैं। ठीक है, 22/7, ये तो सबको पता है, तो यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, 6 और 9 6 15, ठीक है, सबका पीछे वाला, तो ये आपका 6 और 9 15 हो जाएगा, 15 और 4 19, 19 का ये आपका 9 हो जाएगा, हासिल बचा है आपका 1। ठीक है, अब दूसरा नंबर पे, तो 9 और 4 13 हो जाएगा, 13 और 8 आपका हो जाएगा कितना, 21, 21 एक 22 का 2 हो जाएगा। ठीक, तो हासिल बचा है 2, और उसके बाद से अब 3 नंबर पे, तो 1, इसमें 3 नंबर है, ये नहीं है, इसमें है 8 और 2 10, ये बात। ठीक, अब इसमें देखिए, तो इसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 15 दूना 30 का 0, 15 दूना 30 और 3 33, भागे में 7 और 10 29। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसी को और छोटा करने के लिए 7 से इसमें भाग कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा ये और छोटा हो जाए, तो 7 चौका 28, 7 5 35, तो 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 चौका 28, बचा कितना 5। ठीक है, तो दोनों में से 33 में से आपका 5 बच गया, तो 0 का आगे 5 रहेंगे, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 7 49, ठीक है, 50 था हमारा, 49 है, मतलब 1 बचा है, दशमलव लगा लेंगे, तो 1 के आगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, तो 7 1 का नाम 7। ठीक है, अब हमारा आया है 7। ठीक है, यहाँ पर 10 है, मतलब कि 3 बचा। ठीक है, दशमलव लगाए, 0 बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा अब, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, 7 चौका 28, दशमलव बस 2 अंक तक बहुत है। ठीक है, और गुणे में 10 और 29 कर देंगे। ठीक, अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे, तो गुणा हमने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है कितना, 48 510, ठीक है, सेंटीमीटर। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि ये 6 प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं।